हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेकर। तो आज यूपी स्पेशल से संबंधित ये वीडियो होने वाली है। यदि सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके पास बहुत ही कम दिन का समय बचा हुआ है। अब देखा जाए तो कुल मिला के आपके पास 16 से 17 दिन ही बचे हुए हैं। तो 16 से 17 दिन में आप किस तरीके से पढ़ें, ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी के लिए मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया हुआ है कि आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज का सेशन जो है वो यूपी स्पेशल से रिलेटेड होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से है राहुला का संबंध। ध्यान रखिएगा, जो एक तरीके का क्या है, लोक नृत्य है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, चूंकि बार बार राहुला से संबंधित प्रश्न आता है तो यूपी स्पेशल का ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। चूंकि यूपीपी से रिलेटेड आपको एग्जाम देना है यूपीपी का, तो आपको ये क्वेश्चन तैयार होना चाहिए कि राहुला का संबंध, लोक नृत्य राहुला का संबंध किस राज्य से या किस क्षेत्र से है? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। ठीक, आगे क्वेश्चन, उर्दू का प्रथम नाटक इंद्र सभा कब और किसके द्वारा लिखा गया? तो मियां अमानत द्वारा 1835 में लिखा गया उर्दू का प्रथम नाटक इंद्र सभा। ध्यान रखिएगा, इंद्र सभा एक ऐसे जेन्युइन देखा जाए तो लगेगा नहीं कि ये नाटक है और उर्दू का है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उर्दू का प्रथम नाटक जो था वो इंद्र सभा था, जिसे 1835 में मियां अमानत ने लिखा था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सन भी इंपॉर्टेंट है। 1835 में मियां अमानत ने इंद्र सभा नामक उर्दू का प्रथम नाटक लिखा था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? तो उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक, नया दौर, ये 3 पत्रिका जो है वो प्रकाशित की जाती है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक और क्या है, किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा इसे जारी किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। और नया दौर, उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक और नया दौर, ये 3 पत्रिका क्या अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सेशन पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, अगर क्वेश्चन की वैरायटी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या हो गई है 80। अगर आपसे पूछे, क्योंकि आपको पता है कि पूरे भारत में सर्वाधिक संख्या लोकसभा की सीटों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। तो उसके बाद की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में है। उसके बाद की, क्योंकि कभी कभी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल का नंबर, ध्यान रखिएगा, और उसके बाद आता है बिहार का नंबर। तो ये उपयुक्त 4 क्रम तो आपको पता ही होने चाहिए। वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार। बिहार में कितनी है? 40 है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। और लोकसभा सीट की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे, धुरिया लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? धुरिया लोक नृत्य भी कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राहुला भी एक लोक नृत्य है, धुरिया भी एक लोक नृत्य है। इन दोनों का संबंध जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से पड़ता है। ठीक, आगे क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश के थे? देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो वो थे उत्तर प्रदेश से संबंधित। ध्यान रखिएगा, अगर उत्तर प्रदेश का प्रारंभिक नाम भी आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को पहले जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को पहले जाना जाता था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। आपको पता है कि क्रिकेट में सुरेश रैना का नाम जो है अब पिछले विगत 4-5 वर्षों में इन्होंने बहुत ही ख्याति प्राप्त की है। और ये इनका संबंध कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश से। चूंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनको आपको कवर करना है। तो क्रिकेट से संबंधित सुरेश रैना का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश से। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उनका संबंध किससे है? क्रिकेट से। जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो लखनऊ में है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखिए, जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक,
आगे क्वेश्चन, वाराणसी घराने की गायकी का जनक किसे माना जाता है? तो बड़े रामदास जी मिश्र को वाराणसी घराने की गायकी का जनक माना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, घराना भी इंपॉर्टेंट है। सारे घराने से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं, इवन आपको सारे घराने एक बार रीड कर लेने हैं बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि वाराणसी घराने की गायकी का जनक किसे माना जाता है? तो बड़े रामदास जी मिश्र को माना जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया था? 1848 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना विभाग जो है, आपसे कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि कार्य योजना विभाग का संबंध किससे है? तो वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु इसका संबंध है। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था या भी इसे कब स्थापित किया गया था? 1848 में स्थापित किया गया था। तो ये इसका संबंध राज्य से अगर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश से, और किस संबंध के लिए है? तो वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु इसका संबंध है। वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु या उसके प्रबंध हेतु इसका संबंध है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1848 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके सामने यूपी स्पेशल में हम ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि यूपी स्पेशल से ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में इवन जो पिछली बार परीक्षा हुई थी पूछे गए थे। तो इस बार भी आप ये चांस रखिए कि यूपी से अगर ध्यान रखिए कि यूपी स्पेशल में आप कितनी चीज़ें पढ़ेंगे, तो ये सारे प्रश्न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, क्योंकि इसमें मैंने हर क्षेत्र से क्वेश्चन ले रखे हुए हैं, तो आप यही समझिए कि हर क्षेत्र से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठारिया, डिगोरा तथा राणा है? तो थारू जनजाति की उपजातियां हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जनजाति थारू है और थारू की उपजातियां हैं कठरिया, डिगोरा, राणा। तो ये कभी कभी ये भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि कठरिया, डिगोरा, राणा का संबंध क्या चीज से है? तो ये सब जो है उपजातियां हैं। किस माने ये जातियां किस जाति की उपजाति है? तो थारू जाति की है। इसका संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न इसका ऐसे देके ऑप्शन ये भी से दे सकता है, इसका संबंध खेल से है या खेल की किसी प्रणाली से है या माने किसी भी चीज से दे सकता है कि इसका संबंध प्रबंधन से है, संगठन से है, खेल से है। तो आपको पता होना चाहिए कठरिया, डिगोरा, राणा का संबंध जो है वो थारू जाति की उपजातियों से है, क्योंकि ये थारू जाति की हैं तो उपजातियों के नाम इसमें दिए जा सकते हैं। ठीक, आगे को खरवार नामक जाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती हैं? तो मिर्जापुर जिले में निवास करती हैं खरवार नाम की जाति। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खरवार नाम की जो जाति होती है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में निवास करती हैं। खरवार कहाँ पर निवास करती हैं? मिर्जापुर में निवास करती हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर कौन सा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नगरी है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बार भी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि प्राण प्रतिष्ठा की गई है 22 जनवरी को राम जी की अयोध्या में। तो अयोध्या जो है वो उत्तर प्रदेश के सरयू नदी के तट पर है। और चूंकि अब ये ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नगरी पहले से था, चूंकि राम की प्राण प्रतिष्ठा होने की वजह से अब इसका महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। और इसके अलावा ये परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर कौन सा नगरी है? तो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नगरी की अगर बात करें तो ये है अयोध्या। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे है प्रश्न, स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857 कहाँ से शुरू हुआ था? तो आपको पता है कि 1857 का जो संग्राम था वो हुआ था मेरठ से। और मेरठ का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर खेल सामग्री के सम्मान के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है मेरठ। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857 की क्रांति से माना जाता है। और 1857 की क्रांति का जो संबंध है या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो संबंध माना जाता है वो मेरठ से माना जाता है, यानी उसका प्रारंभ जो है वो मेरठ से माना जाता है। और इसका जो है कहाँ है, ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेल सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आगे और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, काशी विद्यापीठ में पठन पाठन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। काशी विद्यापीठ में पठन पाठन 1921 में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1921 में काशी विद्यापीठ। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके
एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा और क्वेश्चन दिए हुए हैं। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? अयोध्या का प्राचीन नाम है अयाजसा। ये ध्यान रखिएगा, अयोध्या का प्राचीन नाम भी आपसे पूछा सकता है। अयाजसा जो था वो अयोध्या का प्राचीन नाम है, क्योंकि इस बार 22 जनवरी को राम की प्राण प्रतिष्ठा होने की वजह से इससे रिलेटेड प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे और राम मूर्ति से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस चीज़ की मूर्ति बनी है, उसके वास्तुकार कौन है, किस राज्य से संबंध है, तमिलनाडु से हैं, दक्षिण भारत के हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे क्वेश्चन, प्राचीन काल में कन्नौज किस नाम से प्रसिद्ध था? तो आपको पता है कि कान्यकुंज के नाम से प्रसिद्ध था। और कन्नौज का नाम जो है इतिहास में अगर देखा जाए तो त्रिप्रच्छात्मक संघर्ष के लिए बहुत ज़्यादा, कि कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने के लिए गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और एक और वंश था गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और नागभट्ट। जैसे नागभट्ट जो था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का था, धर्मपाल पाल वंश के थे। एक और वंश था। इन तीनों में त्रिपक्षात्मक संघर्ष हुआ था जो लगभग 300 साल तक चला था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये 300 साल तक चलने के कारण कन्नौज का नाम आज भी उतना ही फेमस माना जाता है। अगर कन्नौज नगरी के बारे में जाए तो इसे इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और त्रिपक्षात्मक संघर्ष भी इन 3 राज्यों, 3 शासकों के बीच, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और एक और वंश था, जिनके बीच, तीनों के बीच त्रिपक्षात्मक संघर्ष हुए थे। और इसके कारण जो है वो कहा जाता है कि यदि त्रिपक्षात्मक संघर्ष ना हुआ होता उस समय तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता है। ऐसा माना जाता है कि 300 साल तक ये लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। कभी पाल वंश जीत जाता था, कभी गुर्जर प्रतिहार वंश जीत जाता था, कभी एक जो वंश था वो जीत जाता था। तो ये त्रिपक्षात्मक संघर्ष हुआ, इसके कारण कन्नौज जो है बहुत ही फेमस हुआ और इसे इत्र नगरी के नाम से आज के रूप में इसे जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चूंकि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में यूपी स्पेशल से भी आते हैं, तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।